हमास चीफ हानिया की मौत के बाद अब ईरानी सेना ने बड़ा खुलासा किया है। ईरानी सेना ने हानिया की मौत के बाद उसकी असली कहानी बताई है। ईरानी सेना के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप ने इस मामले में बयान जारी किया है। अपने बयान में उसने कहा है कि हानिया को मारने के लिए 7 किलोग्राम वॉरहेड से लेस शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम वॉरहेड थे। साथ ही आरोप लगाया कि इस हमले में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया है। इस तरह ईरान के अंदर ही तेहरान में सरकारी गेस्ट हाउस में मिसाइल अटैक किया गया और इस्माइल हानिया को निजी सुरक्षा कर्मियों से मार दिया गया। वहीं ईरान के आरोपों से इतर अमेरिका ने अपने जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं। इनमें विमान वाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट और 4000 से अधिक मरीन कमांडो शामिल हैं। इससे जंग के हालात बनते जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने इजराइल के बचाव के लिए ये सैन्य बेड़ा भेजा है, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है उससे लगता है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम हालातों को भड़काने वाला साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी वो कसम दोहराई है जिसमें उसने कहा था कि इजराइल को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। इस तरह ईरान ने हानिया पर हुए हमले के लिए इजराइल अमेरिका दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और युद्ध की हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक ही रात में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फौज शुक्र की बेरूत में एयर स्ट्राइक में मौत के बाद ये ईरान पर हमले की तरह देखा जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों की ही बागडोर ईरान के हाथ में है। इन दोनों मौतों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हानिया की हत्या का बदला लेना अपना कर्तव्य बताया था। ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी, हुती, हिजबुल्लाह और हमास और इराकी लड़ाकों की मीटिंग भी बुलाई है। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमला हुआ तो वह सीधे जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति में निपटने के लिए साफ संकेत दिए हैं। यानी कि साफ है, मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग की दुंदुभी बच सकती है। हमास, हुती, हिजबुल्लाह का नेतन्याहू ने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है। इसी के साथ फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक भी तैनात कर दिए गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत में ही मैंने साफ कर दिया था कि हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह आतंकवादी सेना और मिसाइलों के उस शिकंजे के अस्तित्व के खिलाफ लड़ाई है जिसे ईरान हमारे गले में कसना चाहता है। कुछ दिन पहले दिए अपने भाषण में मैंने ईरान की 3 मुख्य शाखाओं का जिक्र किया था, जिसमें हमास, हुती, हिजबुल्लाह ये 3 H शामिल हैं। अमेरिका से सीधी जंग के खतरे के बावजूद ईरान पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ईरान के पीछे हटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाई पर अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान किस तरह से इजराइल पर हमला करेगा। ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक वार करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। उसके लिए सीधे इजराइल पर जमीनी हमला करना मुश्किल होगा। इसलिए इन मिसाइलों से हमला करना ही ईरान के पास एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। ये भी संभव है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती भी उस हमले के दौरान इजराइल पे एक साथ मिसाइलें दागे। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा और ईरान अमेरिका में सीधी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। इससे पूरे मध्य पूर्व में जंग भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर IDF ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा और लेबनान में इजरायली सेना बम बरसा रही है। इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास लीडर की मौत के बाद ये कहा था कि ये युद्ध विराम के प्रयासों को एक झटका है। उन्होंने इस मामले को लेकर इजरायली PM से फोन पर भी बात की थी। अब इस सारी बातचीत के बीच और जंग के खतरे के बीच आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन पर। और जाने से पहले सबसे जरूरी बात, अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करके आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं और खबरों की नई नई अपडेट तुरंत पा सकते हैं। तो बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।